यस हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश चौधरी। वेलकम टू S2S डिफेंस एकेडमी। जैसा कि अपन टॉपिक अपना द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लास्ट अपन ने किया था द हिमालयाज, अभी अपन कर रहे हैं द नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन, चलो इसका रिकॉल करते हैं द स्टोरी। फॉर्मेशन ऑफ नर्दर्न प्लेन, फॉर्मेशन ऑफ नर्दर्न प्लेन। नर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, दो टेक्टोनिक प्लेट जो पास्ट की बात करें तो जो अर्थ है, अर्थ का ये गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड, और ये अपनी यूरेशियाई प्लेट। इस यूरेशियाई प्लेट के जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, तो टकराने से एक बिग प्लेट जो ये एक जगह थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके उसके टकराती है, तो बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के ऊपर यूं मूव कर जाती है। तो जो ये पार्ट रह गया, ये पार्ट तो बन गया हिमालय, तो ऐसे अपना हिमालय फॉर्म हुआ। हिमालय के बाद जो ये पार्ट रह गया, जो कि हिमालय से आने वाली रिवर्स, हिमालय को अपन कंप्लीट करने के बाद हिमालय से देखो ये 3 रिवर्स, जो मेजर 3 रिवर्स हैं, दिस इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो 3 रिवर्स हैं, इनसे ये 3 रिवर्स हिमालय से अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। वो सेडिमेंट्स लाकर जो ये स्लोप वाला एरिया था, यहां लाकर डिपॉजिट कर दी, उससे अपना नर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ। तो द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्दर्न प्लेन। तो नर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इट मीन्स अपन कह सकते हैं रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और ऑल रिवर्स आर कैरीड विद देयर एलोवियल सॉइल। कौन सी सॉइल? एलोवियल सॉइल कैरी करते हैं, ठीक है, एलोवियल सॉइल। डिपोजिशन ऑफ एलोवियम इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज ब्रॉट बाय देम। तो जो हिमालय को जो अपने 3 पार्ट में किया था, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, शिवालिक। तो शिवालिक की जो फुट हिल्स है, वहां पर लाकर जो डिपॉजिट कर देती हैं सेडिमेंट्स को, तो वहां पर फॉर्म हुआ अपना नर्दर्न प्लेन। नेक्स्ट, यस, तो जो एलोवियल सॉइल लाकर यहाँ डिपॉजिट करते हैं रिवर्स अपने साथ, जो एलोवियल सॉइल के साथ स्टोन्स वगैरह लाकर यहाँ डिपॉजिट करती हैं। तो ये डिपोजिशन में देखिए, एक बार के लिए स्टोन्स या अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाते हैं, तो जो इनका वाटर का जो फ्लो है, एक बार कुछ टाइम पीरियड के लिए इन स्टोन्स के या सेडिमेंट्स के नीचे पानी चला जाता है, उसको, उस एरिया को अपन बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। एंड उसके बाद जब ये वाटर वापस लैंड पार्ट पे आता है, तो यहां पर इसको बोलते हैं तराई, भाबर एंड तराई। देन वाटर फ्लो करते हुए जो रिवर्स है, अपने जो एलोवियल सॉइल है, वो आगे ले जाकर 2 पार्ट में डिपॉजिट कर देती हैं। एक अपना होता है बांगर, एक हो गया खादर। बांगर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बांगर एंड खादर। यहां से क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है। बांगर ओल्ड एलोवियल सॉइल है, ओल्ड एलोवियल सॉइल को बांगर बोलते हैं, एंड खादर न्यू एलोवियल सॉइल। ये ओल्ड है, इसके सेडिमेंट्स का साइज बड़ा होता है, इसके सेडिमेंट्स का साइज छोटा होता है, तो ये लेस फर्टाइल होती है। ओल्ड एलोवियल सॉइल लेस फर्टाइल होती है, जबकि खादर जो न्यू एलोवियल सॉइल है, ये मोर फर्टाइल होती है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखें। मोर फर्टाइल, लेस फर्टाइल, ओल्ड एलोवियल सॉइल, न्यू एलोवियल सॉइल। तो न्यू एलोवियल सॉइल मींस खादर और मोर फर्टाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसके आगे ये हो गया अपना नर्दर्न प्लेन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर। नर्दर्न प्लेन टोटल एरिया कितना कवर करता है? 7 लाख किलोमीटर। टोटल एरिया 7 लाख किलोमीटर कवर करता है, और इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400। देखिए, इसमें जो अपना नर्दर्न प्लेन है, नर्दर्न प्लेन का पार्ट ये हो गया। गुजरात तक एक नेरो जोन में भी ये स्प्रेड कर रहा है, फैला हुआ है। तो ये वाला एरिया का जो टोटल लेंथ है,
यहां से यहां तक टोटल लेंथ हो गई 2400 किलोमीटर, एंड इसकी जो ब्रॉड है 240 टू 300, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास ब्रॉड है बेटा, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड, मींस ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया का जो भी 6 फिजिकल फीचर्स हैं उसमें अपन कंपेयर करें, देखें तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है द नॉर्दर्न प्लेन है। क्यों है? रीजन व्हाई, देखिए पहला रीजन फर्टाइल सॉइल। अभी अपन ने बात करी अलुवियल सॉइल जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर। सेकंड, प्लेन एरिया तो है ही, प्लेन एरिया है, और ये प्लेन एरिया सिंपल सा अभी अपन ने किया कि रिवर्स अपने साथ जो अलुवियल सॉइल आती है जो कि फर्टाइल हो गई। सेकंड, वाटर यहाँ पर वाटर एनफ मात्रा में मिलता है, तो वाटर की प्रेजेंस खूब है, प्लस अलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल है, तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा, एग्रीकल्चर तो पॉपुलेशन किस एरिया में ज्यादा रहेगी? जहां पर वाटर की प्रेजेंस ज्यादा हो और सॉइल फर्टाइल हो, प्लस प्लेन एरिया हो, हिली एरिया नहीं हो, प्लेन है, तो नाम ही नॉर्दर्न प्लेन है, तो प्लेन एरिया है, अलुवियल सॉइल मिलती है एंड वाटर की प्रेजेंस। नेक्स्ट, वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स एज, ये इंपॉर्टेंट है, रिवराइन आइलैंड, ये क्या यहाँ की जो फिजिकल फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर, वो है रिवराइन आइलैंड, दोआब एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पर फाउंड होती हैं, ठीक है। दोआब, रिवराइन आइलैंड, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखेंगे अपन कि रिवराइन आइलैंड एंड दोआब जो ये शेप है ये किसको बोलते हैं? यस, तो रिवराइन आइलैंड देखते हैं इसकी जो फिजिकल फीचर्स है उसमें। देखिए फर्स्ट ऑफ रिवर है, रिवर जब जहाँ से इसका ओरिजिन होता है वहाँ से उस स्लोप में, जो कि स्लोप होता है स्ट्रेट होता है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, आगे चलने के बाद जब इसका स्पीड स्लो हो जाता है तो ये वहाँ लाकर, एक तो मान लीजिए ऐसा स्पीड हो, अगर ऐसा स्लोप है तो वाटर का स्पीड ज़्यादा होगा, एंड सेकेंड अगर अपन देखें कि इसका स्पीड कम कर दें, इसका स्पीड कम कर दें, नेक्स्ट अगर इसका स्लोप अगर अपन कम कर दें तो स्लोप कम करने के बाद इसका जो स्पीड होगा कम हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है, इसका स्पीड कम कर दिया, स्लोप कम कर दिया, स्पीड कम हो गई, तो ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है वो सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट कर देती है। और अगर ये डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, ये डिपॉजिट होते होते एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, तो एक लैंड का शेप ले लेते हैं, एक लैंड का शेप ले लेते हैं, और उस शेप को, उस लैंड पार्ट को अपन बोलेंगे आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड की शेप हो गया। आइलैंड क्या होता है? जब वाटर चारों तरफ से फ्लो कर रहा हो, लैंड के चारों तरफ वाटर हो तो उसको आइलैंड बोलते हैं। अगर ये आइलैंड रिवर के अंदर हो तो रिवराइन आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ से वाटर फ्लो करते हुए जा रहा है, और यहां से वाटर कुछ पार्ट इधर हो गया, बाकी इधर से चला गया, तो ये हो गया रिवराइन आइलैंड। इस रिवराइन आइलैंड को अगर अपन देखें नेक्स्ट, तो सबसे, ये देखो ऐसा रिवराइन आइलैंड, ये रिवराइन आइलैंड हो गया। सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज माजुली। कौन सा है? माजुली आइलैंड। अभी इसको डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है, ये अभी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। एक ये माजुली आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड तो अपने पड़ा ग्रीनलैंड है, ठीक है, बट रिवराइन आइलैंड की बात करें तो लार्जेस्ट हो गया अपना माजुली। नेक्स्ट, ये माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन सी रिवर है बेटा? ब्रह्मपुत्र रिवर इसको फॉर्म करती है, इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लोअर कोर्स द रिवर स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। यस, अपन इसको देखते हैं। देखिए ये वाली शेप, इस वाली शेप को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी अपन ने देखा एक तो होता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एक तो होता है ट्रिब्यूटरीज, लाइक गंगा है तो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि जब किसी बड़ी रिवर के अंदर अनदर स्मॉल रिवर आकर मिल जाती है तो उसको बोलते हैं, वो उसकी क्या होगी? ट्रिब्यूटरीज। जैसे लाइक ये गंगा है, गंगा की ये यमुना हो गई, इधर से चंबल जाती है, बेतवा है, सोन है, ठीक है, ये इसकी क्या है? मेन ट्रिब्यूटरीज है। अगर अपन आगे बढ़कर
नेक्स्ट आगे देखें, ये रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हुए आगे जाने के बाद अपना वाटर कुछ पार्ट इधर फ्लो करते हैं, क्योंकि डिपोजिशन क्या है, डिपोजिशन किसका, सेडिमेंट्स का। ये डिपोजिशन होता रहता है, डिपोजिशन की वजह से यहाँ वाटर का कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, यहां भी सेडिमेंट जमा हो जाए तो कुछ पार्ट फिर इधर चला जाता है, तो ये इस टाइप की शेप फॉर्म करते हैं। ये वाटर इधर चला गया तो इस टाइप की शेप फॉर्म करते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये रिवर अपने वाटर को क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, तो ये अपन इसकी क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। एक और मैंने बताया कि फिजिकल फीचर्स में क्या बताया, एक तो डिस्ट्रीब्यूटरीज और एक रिवराइन आइलैंड, एंड लास्ट मैंने बताया था एक दोआब। देखिए दोआब क्या है, यस, तो दोआब क्या है, दो आब, दो मीन्स टू, आब वाटर, वाटर दो तरफ से वाटर फ्लो कर रहा हूं, दो तरफ से वाटर फ्लो कर रहा हूं। कैसे समझे, जब एक रिवर मान लीजिए ये है और दूसरी रिवर इसके पैरेलल मान लीजिए ये यमुना है, ये अपनी गंगा और ये यमुना, तो इसके बीच का जो ये लैंड पार्ट है, बीच का बेटा ये जो लैंड पार्ट है, बीच का जो ये लैंड पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, दोआब। क्या बोलेंगे, दोआब, दो रिवर के बीच का लैंड पार्ट। तो सिंपल सा समझ गए होंगे, लाइक एक एग्जांपल अपन ने ले लिया गंगा यमुना दोआब, ओके। यस, तो ये हो गया अपना द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। इस टाइप के वीडियोस के लिए या आपको हमारे यहाँ के S2S के आपको नोट्स चाहिए, उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, S2S डिफेंस एकेडमी लिख के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ, ओके। तब तक जय हिंद, जय भारत।